वेलकम टू स्टे हेल्दी यूट्यूब चैनल। हाई ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फिशारे खून को खामोश कातिल कहा जाता है, क्योंकि काबू से निकलने की सूरत में ये दिल को शदीद मुतासर करता है और नतीजे में इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर क्या है, इसकी कौन कौन सी वजूहात हैं और इससे महफूज रहने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 100 करोड़ से ज़ायद अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और ख़दशा ज़ाहिर किया जाता है कि 2025 तक ये तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में भी हाई ब्लड प्रेशर जैसा मूजी मर्ज़ मौजूद है। 40 बरस की उम्र के बाद जहां दीगर आर्ज़ों के अंदेशे बढ़ जाते हैं, वहां हाई ब्लड प्रेशर के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ बीमारी हद से बढ़ जाए तो मुआलजीन से रब्ता करने का रुझान पाया जाता है, इसलिए तशखीस देर से हो पाती है और इलाज मुआलजा भी ताख़ीर से शुरू किया जाता है, जिसके इंतहाई संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। हमारे जिस्म में दिल के अमल यानी धड़कने से खून गर्दिश करता है और इसके नतीजे में मतलूब तवानाई और ऑक्सीजन मुहैया होती है। खून की इस गर्दिश के दौरान शरियानों की दीवारों पर जो दबाव पड़ता है, इसे तिब्बी ज़ुबान में ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। ब्लड प्रेशर का एक मखसूस हद में रहना इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है। आम सेहतमंद फ़र्द का ब्लड प्रेशर 80-120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जब सूरत हाल इसके बरअक्स हो तो फौरी तौर पर तिब्बी मशावरत करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर जांचने का वाहिद तरीका इसकी पहमाइश करना है। इसके लिए पहले मरकरी यानी पारे वाला आला ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए बेहतर तस्वर किया जाता था, मगर अब गेज या डिजिटल आले ज़्यादा बेहतर नताइज देते हैं। मोटापा और ज़ायद मिकदार में नमक का इस्तेमाल, जिस्मानी सरगर्मियों में कमी, मनशियात का इस्तेमाल, तंबाकू नोशी और ज़ियाबेतस हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात में शामिल हैं। बाज़ ख़ानदानों में ये मौरूसी बीमारी चलती है। उम्र जूँ जूँ बढ़ती है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून पहुँचाने वाली रगों की लचक कम हो जाती है। कुछ लोग सुबह का नाश्ता गैर मयारी ग़िज़ाओं से करते हैं। ये लोग दोपहर और रात का खाना पेट भर कर खाते हैं। इस तरह वज़न बढ़ता चला जाता है, पेट का हुजम भी बढ़ जाता है और तूंद निकलने लगती है। सब चाहते हैं कि सेहत बख्श खाना खाए जाएं, मगर हर खाना सेहत बख्श और महफूज तर नहीं होता। इस सबब मुख्तलिफ बीमारियों मसलन गुर्दों के अमराज, हाई कोलेस्ट्रोल या थायराइड के अफ़आल बिगड़ने का अंदेशा होता है। बसा औकात कुछ अफराद में हाइपरटेंशन की कोई ख़ास अलामात ज़ाहिर नहीं होती और लोग बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये बीमारी अपनी जड़ें मजबूत कर लेती है और जिन लोगों में इस बीमारी की अलामात ज़ाहिर होती हैं, उनमें शदीद सर दर्द और जिस्मानी तकालीफ लाहक होती हैं। हाइपरटेंशन का बरवक्त और मुनासिब इलाज न करवाया जाए तो कई पेचीदगियाँ जन्म ले सकती हैं। बिनाई मुतासर हो सकती है, गुर्दे कमज़ोर या फेल हो सकते हैं और फालज के सिलसिले में मुस्तकिल माजूरी भी हो सकती है। अपने वज़न को कद के मुताबिक रखने के लिए वर्जिश लाजिम है। हफ्ते में 4 से 5 दिन तक तकरीबन 30 से 60 मिनट वर्जिश की जानी चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर 9% तक कम हो सकता है। सेहत बख्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते वक्त सोडियम की मिकदार पर तवज्जो दें। ख्याल रहे कि प्रोसेस्ड खानों को जब फ्रीज़ करके रखें तो इनमें सोडियम की मिकदार का इजाफा हो जाता है। खाना भूख रख कर खाना अज़ हद ज़रूरी है। फास्ट फूड्स में ज़ायद नमक शामिल किया जाता है, ये ब्लड प्रेशर में इजाफा का सबब बनता है। फलों में केला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसी तरह तरबूज और खरबूजा भी बेहद मुफीद फल हैं। चुकंदर खाना और इसका जूस पीना दोनों ही सूरतें ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकती हैं। हर हफ्ते बाद 1 कप स्ट्रॉबेरीज या ब्लूबेरीज इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। दही, मछली, सब्जियां और लोबिया वगैरह खाने से भी हाई ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। खानों में नमक का इस्तेमाल कम से कम किया जाना दुरुस्त कहा जाता है। पके हुए तैयार खानों पर नमक छिड़क कर खाने की आदत तर्क कर देनी चाहिए। वज़न में कमी करना बहुत ही मुफीद अमल है। इसके साथ साथ खुद को पुरस्कून रखने और कैफ़ीन के हामिल मशरूबात से परहेज़ हत्तल इम्कान हद तक किया जाना चाहिए। सिगरेट नोशी या फ्लेवर्ड शेक पीने से भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है
और दिल के अमराज लाहक होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। तहकीक के मुताबिक वज़ू के दौरान जब हम चेहरा, कोहनियों तक हाथ और पाँव धोते हैं और सर का मसा करते हैं तो रगों में दौड़ने वाले खून की रफ्तार नॉर्मल हो जाती है और एसाबी निज़ाम पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। इस वीडियो में हम आपको ग़िज़ाइयत से भरपूर 5 बीजों के मुतल्लिक मालूमात दे रहे हैं। इन बीजों के इस्तेमाल से आपकी सेहत पर इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं, इसलिए ये वीडियो भी ज़रूर देखें। मज़ीद मालूमात नई वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।